नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। और आज हम बात करने वाले हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। जी हाँ, परसों यानी 11 जुलाई से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है और अगले 1 महीने तक आपको अपने घर के आसपास इर्द-गिर्द आप जहां पर भी रहते हैं वहां से कुछ भी ना सही तो हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे आपको जरूर सुनने को मिलेंगे। और कितने तो लोग ऐसे होंगे जिनके घर पे खुद लोग निकलते हैं और कांवड़ लेने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस बार का कांवड़ यात्रा अपने आप में और भी काफ़ी ज़्यादा आप कहिए कि रोमांचक है और कई तैयारियां भी हालांकि यहाँ पर की गई है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर। आप सभी को पता है कि कांवड़ यात्रा सनातन धर्म के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होता है और लोग पूरे 1 साल का इंतजार करते हैं कि जब भी सावन का पवित्र महीना शुरू होगा तो अपने-अपने घरों से निकलेंगे। आस-पास के भी लोग रहते हैं, कांवड़ लेने के लिए जाते हैं, जो भी पास में पवित्र नदियाँ होती है। हालाँकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि गंगा जल ही खास तौर पर लेकर आते हैं, लेकिन श्रद्धा भक्ति सबसे ऊपर रहती है। तो ऐसे में पवित्र नदियों के पास जाते हैं, वो जल लेकर आते हैं कांवड़ से और उसके बाद अपने नजदीकी मंदिर में या फिर अपने घर में भी कई लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन इसके ठीक दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांवड़ यात्रा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? वो एक तरीके से एक तप है, वो तपस्या है कि कुछ भी लोगों की मन्नत होती है, कुछ भी लोग अपनी मनोकामना लेके इस यात्रा को करते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। हर किसी की एक अलग श्रद्धा यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन आप समझिए कि सनातन धर्म में कितनी ही यात्राएँ होती है। हम हर समय देखते हैं कि कोई भी एक नया त्योहार आता है, कोई भी पौराणिक त्योहार भी अगर होता है तो वहाँ पर यात्रा का हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा महत्व है। चाहे वो कलश यात्रा हो, कुंभ की भी बात कर ले तो कुंभ भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके बाद कांवड़ यात्रा। हालाँकि कुंभ यात्रा में ये ज़रूर है कि हमें एक अंतराल के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। महाकुंभ के लिए, पूर्ण कुंभ के लिए हमें 12 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। अर्ध कुंभ के लिए हमें 6 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन कांवड़ यात्रा जो कि हर साल होती है और 1 महीने इतनी ज़्यादा चहल-पहल होती है कि अगर आप अपने गली मोहल्ले में देख लें, अपने आस-पास के अगर रोड्स को देख लें, कोई ना सही तो कांवड़िए आपको ज़रूर नज़र आएँगे दूर-दूर तक, ट्रकों में बैठकर, बाइक से, पैदल जाते हुए, अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग यात्रा करते हुए आपको नज़र आएँगे। लेकिन इस बार की कांवड़ यात्रा को लेकर काफ़ी ज़्यादा तैयारी की गई है योगी सरकार की ओर से। चूँकि देखिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आध्यात्मिक के साथ-साथ पौराणिक महत्व भी इसका बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की खास तौर पे हम जिस इलाके में रहते हैं, चाहे वो नोएडा हो, एनसीआर का क्षेत्र हो, मेरठ हो, मुज़फ्फरनगर हो, बागपत हो, हापुड़ हो, ये तमाम ये जो वेस्ट यूपी के जो एक लाइन से ये इतने इलाके लगते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चहल-पहल देखने को मिलती है। नतीजन क्यों? क्योंकि यही वो रास्ता होता है जो कि हरिद्वार तक लेकर जाता है, हर की पौड़ी तक लेकर जाते हैं। और यहाँ पर कुछ नहीं सही तो आपको चाहे वो रात के 12 बज रहे हों, सुबह के 4 बज रहे हों, शाम के 5 बज रहे हो, कोई ना सही लेकिन आपको कांवड़िए यहाँ पर ज़रूर नज़र आएँगे। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर एक पूरी तैयारी की गई है और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तराखंड में भी एक तैयारी की गई है। राजनीतिक लिहाज से देखें तो दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है और दोनों ही राज्यों ने आपस में समन्वय बिठाकर एक बहुत अच्छा प्लान तैयार किया है। हर एक क्षेत्र के लिहाज से अगर हम देखें, चाहे वो पश्चिमांचल हो, मध्य क्षेत्र हो, पूर्वांचल हो, उत्तरांचल हो या फिर दक्षिणांचल हो, सभी की अगर हम बात करें तो कोने-कोने से यहाँ पर एक खास तैयारी की गई है कि चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी दूसरे कोने से अगर कोई हरिद्वार पहुँचना चाहता है या फिर उत्तराखंड में कहीं और पहुँचना चाहता है तो उसको बेहतर से बेहतर ये यात्रा उसके लिए हो सके और एक बेहतर समन्वय भी उसका स्थापित किया जा सके। देखिए इस बार जो एक पूरा रूट तैयार किया गया है, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो चाहे वो रायबरेली हो, राजधानी लखनऊ हो, नोएडा की हम बात कर लें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की अगर हम बात कर लें, फिर उधर हम पूर्वांचल की बात कर लें, तो एक पूरा एक रूट तैयार किया गया है। पूर्वांचल से अगर हम इसकी शुरुआत करें, पूर्वांचल में चूँकि माँ विंध्यवासिनी का भी एक बहुत बड़ा धाम है, खुद वहाँ पर वाराणसी है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ खुद वहाँ पर विराजमान है, तो ऐसे में वहाँ पर खास रूट तैयार किए गए हैं। वहाँ पर क्या है दरअसल कि वहाँ जो भी शहर के बाहर की गाड़ियाँ होगी, उनके एंट्री एग्जिट को लेकर थोड़ा यहाँ पर एक ट्रैफिक डायवर्जन तैयार किया गया है। खास तौर पर जिस दिन सोमवार होगा, यानी सोमवार के दिन बाहरी गाड़ियों पर प्रवेश नहीं होगा। आप पैदल आइए, आप भगवान शिव का जलाभिषेक ज़रूर करिए, लेकिन गाड़ियों पर प्रतिबंध रहने वाला है, चूँकि वहाँ पर एक बेहतर ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर ये चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं और उसके बाद ये एक पूरा अ, रूट तैयार किया गया है। दूसरी तरफ इन रूटों में जितने भी अगर शराब के ठेके हैं या फिर
मांस और मीट की अगर कोई दुकान है तो उसको बंद कर दिया जाएगा, उस रूट में पर्दा लगा दिया जाएगा, ताकि उनके लिए वो उनकी यात्रा खंडित ना हो, मन में किसी भी तरह का कोई दूसरा भाव ना आए। दूसरी तरफ अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से पूरी एक जो डायवर्जन प्लान यहाँ पर किया गया है, रूट तैयार किया गया है, वो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक है। हमने कल ही देखा कि बीते दिन खुद सीएम योगी ने गाज़ियाबाद से लेकर उधर बागपत हो गया या फिर बिजनौर तक भी अगर हम बात करें, तो वहाँ तक खुद सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण किया था और एक-एक तैयारियों को परखा था। हालाँकि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी है जिसका पालन करना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप काँवड़ यात्रा में जा रहे हैं, तो जो आपकी डीजे की ऊँचाई होगी वो 10 फीट से ज़्यादा नहीं होगी और जो चौड़ाई होगी वो 12 फीट से ज़्यादा नहीं होने वाली है। दूसरी बात ये कि डीजे एकदम लाउड नहीं होना चाहिए, प्रोटोकॉल्स का पालन होना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई भी अगर उपद्रव फैलाने की कोशिश की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ रही बात उन रूटों में पड़ने वाले दुकानों को लेकर, कहाँ पर कांवड़िए खाएँगे, उनकी सुरक्षा को लेकर, तो उसके लिए भी एक पूरा खाका तैयार किया गया है। दरअसल वहाँ के लिए ये व्यवस्था वहाँ पर दरअसल की गई है कि अगर कोई भी उस रूट से जाता है और किसी भी दुकान के बाहर अगर वो खाना खाने के लिए पहुँचता है, तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि जो दुकान संचालक है, जो दुकान मालिक है, वो पहले अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाएगा, ताकि वो एक सत्यापन उन कांवड़ियों के लिए भी हो सके, जो कि भूखे-प्यासे एक लंबी यात्रा पर निकले हैं। क्योंकि देखिए, कुंभ के बाद अगर किसी को बहुत किसी यात्रा को पवित्र माना जाता है, तो वो है कांवड़ यात्रा। पूरी साल लोग इसका इंतज़ार करते हैं और 1 महीने के लिए ये चहल-पहल, ये रौनक देखने को मिलती है। आप भी अगर कहीं रहते होंगे, तो आपके भी गली-मोहल्ले से एक पूरा का पूरा अ, जत्था जाता होगा। लोग एक झुंड में सवार होके, चाहे वो 20, 25, 50 लोग होते होंगे, वो अपने अपनी सहूलियत से काँवड़ लेने के लिए जाते होंगे और वो अपने लिहाज से अपनी तपस्या करते हैं और फिर उसके बाद जलाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। तो पूरा खाका तैयार कर लिया गया है, पूरी एक प्लानिंग कर ली गई है, रूट तैयार कर लिया गया है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी किसी भी श्रद्धालु को ना हो, किसी भी कांवड़ियों को ना हो और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। चूँकि ये 1 महीने का समय होता है। ट्रैफिक कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है निश्चित तौर पर और हर वक़्त भीड़ सड़क पर देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो स्कूली बच्चे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। अगर किसी तरीके की कोई इमरजेंसी की अगर स्थिति रहती है, आप समझिए कोई अगर एम्बुलेंस से कहीं जा रहा हो, अगर वैसी कोई परेशानी होती है, तो उन सभी परेशानियों से निपटा जा सके और उनकी भी यात्रा भंग ना हो, आम लोगों को भी कोई परेशानी ना हो, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक पूरा प्लान तैयार किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।